आज का दिन शेयर मार्केट के बड़े बड़े धुरंधर भी मार्केट में बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। आज का दिन इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर्स का लाखों करोड़ों रुपया शेयर बाजार में बुरी तरीके से डूब चुका है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिंपल सा ये कारण है कि आज जो ये आप हमारा मार्केट देख रहे हो ना, मार्केट ने आज कैसा परफॉर्मेंस किया। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी मार्केट बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस किया। हालांकि स्टार्टिंग में तेजी था, लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर गिरावट हुआ तो मार्केट एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस किया है। लेकिन आज का जो मार्केट था ना, काफी ज्यादा अच्छा करने का चांसेस था। हर इन्वेस्टर्स प्लस हर ट्रेडर्स को आज का दिन ये लग रहा था कि मार्केट आज 26,000 को तोड़ेगा और मार्केट आज 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा। मार्केट में काफी ज्यादा तेजी आने का उम्मीद था। क्यों उम्मीद था? अब आप बोलोगे क्यों लोगों का ये उम्मीद था कि मार्केट आज 26,000 को तोड़ के मार्केट 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करते हो तो भैया कल रात को गिफ्ट निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस किया। मोटा मोटी 1.5% का तेजी कल रात को गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला। अब जैसा कि हमने पास्ट में देखा है कि गिफ्ट निफ्टी हमें पहले ही सिग्नल दे देता है कि सुबह सुबह हमारा इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्मेंस देगा। तो जबकि कल रात को गिफ्ट निफ्टी में 1.5% का तेजी था, तो कल रात को ही इन्वेस्टर्स प्लस ट्रेडर्स को ये लग गया था कि आज तो हमारा इंडियन मार्केट रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेगा, आज हमारा इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन अचानक से इन्वेस्टर्स प्लस ट्रेडर्स बुरी तरीके से ट्रैप हो गए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आखिर गिफ्ट निफ्टी में इतना ज्यादा तेजी क्यों आया, किस रीजन के वजह से, यानी कि हमारा इंडियन मार्केट के बारे में ऐसा क्या खुशखबरी आ गया जिसके वजह से गिफ्ट निफ्टी में इतना बड़ा तेजी आया। इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया मार्केट ने तो पहले अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अचानक से मार्केट में गिरावट क्यों हुआ और इस गिरावट की वजह से ना जाने आज का दिन कितने सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं, लोगों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया है। इसके पीछे क्या कारण है, मार्केट ने ये ट्रैप क्यों किया, क्यों मार्केट में अचानक से गिरावट हुआ, आज हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ मार्केट में आज के डेट में चल रहा है, कहां से क्या खबर आ रहा है जिस खबर की वजह से मार्केट में इस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल रात को गिफ्ट निफ्टी में इतना जोरदार तेजी क्यों आया था। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सामने आया। वो कारण ये है कि भैया यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस में कट इंडिया टैरिफ रेट टू 15 to 16% इन ट्रेड डील। यानी कि आज के डेट में अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टोटल कितना परसेंट का टैरिफ लगाया है? पहले तो 25% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए लगाया है क्योंकि हम लोग रसिया से ऑयल बाई करते हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आज के डेट में अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब कल रात को अचानक रिपोर्ट के थ्रू से एक जोरदार खबर सामने आता है। खबर यह है, यूएस में कट इंडिया टैरिफ रेट टू 15 to 16%। यानी कि अभी के डेट में जो 50% का टैरिफ लगाया हुआ है अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, वो जो टैरिफ है 50 से घटकर 15 से 16% तक आ सकता है। क्लियर कर दूं, ऐसा कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के थ्रू से ऐसा खबर कल रात को आता है। और जब ये खबर आता है भैया, गिफ्ट निफ्टी देखने लायक हो जाता है। अगर आपने कल रात को नहीं देखा था, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि भैया मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है उनको कल रात को ही न्यूज मिल गया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करके बता दिया था कि भैया गिफ्ट निफ्टी में कितना अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, तो कल रात को इतना बड़ा खबर आता है कि अमेरिका, देखो इतना दिन से इंडियन मार्केट परेशान क्यों है, एक ही सबसे बड़ा रीजन है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जो 50% का इंडिया के ऊपर लगा हुआ है, जिसके वजह से इंडियन बाजार इतना ज्यादा परेशान है। अब वही चीज का समाधान के लिए कल एक रिपोर्ट के थ्रू से खबर आता है कि जो 50% का टैरिफ है इंडिया के ऊपर, वो 15 से 16% तक आ सकता है। और इस खबर के वजह से गिफ्ट निफ्टी में जोरदार तेजी आया। इतना तक क्लियर हो गया ना आपका? अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो जो टैरिफ है वो कम करने वाला है, ऐसा क्या हो गया? यानी कि 50% का टैरिफ उन्होंने लगाया है, अब वो 15-16% पे क्यों लगा देंगे इंडिया के ऊपर? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे सिंपल सा ये रीजन है कि देखो, आज के डेट में जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है 50% का, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे तीन बड़ा रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम लोग, यानी कि इंडिया रसिया से ऑयल बाई करता है, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है।
दूसरा रीजन ये है कि इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर पर डोनाल्ड ट्रंप को घुसने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। तीसरा रीजन ये है कि इंडिया डेयरी सेक्टर पर डोनाल्ड ट्रंप को घुसने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। ये कुल मिलाकर 3 रीजन की वजह से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है। इतना आपको पता होगा। अब ये जो रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है कि 15 से 16% तक ट्रेड डील हो सकता है, इसके पीछे ये रीजन है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए टैरिफ कमा सकते हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट के थ्रू से एक और खबर आता है कि इंडिया एग्रीज टू कट रशियन ऑयल परचेस, यानी कि इंडिया एग्री हो गया है कि इंडिया अब रसिया से जो ऑयल खरीदता है वो अब कम खरीदेगा, यानी कि इंडिया अब रसिया से कम मात्रा में ऑयल खरीदेगा। ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है और ऐसा इंडिया एग्री हो चुका है। उसके बाद क्या है, ओपन एग्रीकल्चर, यानी कि इतना दिन से जो इंडिया डोनाल्ड ट्रंप को यानी कि अमेरिका को एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने नहीं दे रहा था, अब रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है कि इंडिया शायद एग्रीकल्चर सेक्टर पर अमेरिका को घुसने दे सकता है। क्लियर कर दूं, ये सब रिपोर्ट के थ्रू से आया है और ये दोनों चीज पे इंडिया एग्री हो गया है, हो सकता है, जिसके वजह से ट्रंप में 15% टैरिफ, यानी कि ट्रंप हो सकता है आने वाले समय में इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो 15% कर दे। पूरा कहानी आपने समझ लिया ना। तो ये सब कल का दिन मार्केट में हुआ और जिसके वजह से गिफ्ट निफ्टी में जोरदार तेजी आया था और जिसके वजह से इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर्स को आज का दिन ये लग रहा था कि आज तो भैया मार्केट ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा, 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा। और स्टार्टिंग में मार्केट का माहौल देखकर वही लग रहा था, जिस रफ्तार से मार्केट का ओपनिंग हुआ और जिस रफ्तार से मार्केट में तेजी दिखा, लग तो यही रहा था कि आज रिकॉर्ड टूटेगा मार्केट का, लेकिन अचानक से मार्केट में ट्रैप हो गया। क्यों ट्रैप हुआ? ये जो मार्केट में गिरावट आया ना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन भैया यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे, ये जो मार्केट में गिरावट आया इसके पीछे रीजन ये है कि अचानक से थोड़ी देर पहले ये खबर आता है, एक्ट ऑफ वॉर रसिया सेज यूएस सैंक्शंस ऑन ऑयल फर्म्स आर काउंटर प्रोडक्टिव टू स्टॉप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब ये है कि अचानक से ये खबर आ जाता है रशिया के तरफ से। रसिया ने ऐसा कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बोल रहा है कि ऑयल वगैरह तुम अगर खरीदोगे रसिया से तो हम लोग आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो रसिया ने ऐसा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो हरकत है ये एक्ट ऑफ वार है, यानी कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप वार के जैसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा रशिया का कहना है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बोल रहा है ना कि रसिया से ऑयल तुम लोग मत खरीदो, तो ऐसा रसिया को लग रहा है, रसिया ने ऐसा कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो हरकत है एक्ट ऑफ वार है, यानी कि युद्ध लगाने के जैसा काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और ये बयान जैसे ही रसिया की तरफ से आता है वैसे ही मार्केट के इन्वेस्टर, मार्केट के ट्रेडर्स पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद भी मार्केट में आपको तेजी देखने को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है, कहानी आपने समझ लिया ना। थोड़ा सा वीडियो का समरी कर लेते हैं। सबसे पहले खबर भैया ये आता है, जिस चीज के वजह से इंडिया इतना दिन से परेशान था, यानी कि 50% टैरिफ की वजह से इंडिया इतना दिन से परेशान था, तो भैया अचानक से मार्केट के रिपोर्ट के थ्रू से मार्केट में ये खबर आता है कि अमेरिका जो 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है वो अब घट के 15% होने वाला है। ऐसा रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया है। सच होगा झूठ होगा आगे देखेंगे, लेकिन इस खबर के वजह से गिफ्ट निफ्टी जो है कल रात को काफी ज्यादा चमका और उसी तेजी के वजह से आज का दिन काफी ज्यादा उम्मीद था कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई को हिट करेगा। मार्केट का ओपनिंग भी वैसा ही हुआ, मार्केट चल भी वैसा ही रहा था, लेकिन अचानक से रसिया की तरफ से ये बयान आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो हरकतें हैं ये हरकत एक्ट ऑफ वार है, यानी कि युद्ध लगाने के जैसा डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। ऐसा रसिया की तरफ से बयान आ जाता है, जिसके वजह से पूरा गेम जो है मार्केट में ऐसा हो जाता है कि मार्केट में तेजी आने के बाद भी फिर से गिरावट आ जाता है और काफी सारे लोग मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के डेट में माहौल यानी कि अमेरिका की तरफ से कुछ ठीक हो रहा है तो रसिया की तरफ से बयान आके मार्केट फिर से गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो काफी ज्यादा सोच समझकर और मार्केट का न्यूज को देखकर ही करना चाहिए, क्योंकि हमें इतना दिन से लग रहा था कि भैया सारा प्रॉब्लम अमेरिका की तरफ से है, लेकिन इस बार तो अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव खबर आने के बावजूद भी मार्केट में गिरावट हुआ। तो इस तरीके का मार्केट में अभी के टाइम पे गेम चल रहा है। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में जोरदार गिरावट हुआ है। अगर आप देखोगे तो कहाँ 1,30,000 तक पहुंच गया था गोल्ड का भाव, वही 1,23,000 तक गोल्ड का जो भाव है बुरी तरीके से गिर चुका है। तो गोल्ड इन्वेस्टर भी जो है, जिन लोगों ने तेजी को देखकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे परेशानी का समय है। ठीक है, बाकी अगर एफआईएस की डेटा की बात किया जाए तो एफआईएस कहीं ना कहीं कुछ दिनों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। एफआईएस का थोड़ा बहुत कमबैक आपको देखने को मिल रहा है। आज का दिन देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज का दिन एफआईएस का कमबैक होता है या फिर आज फिर एफआईएस बाजार से पैसा निकालता है, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग
रहेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अपना ऑल टाइम हाई को हिट करेगा या फिर नहीं करेगा, फिर से कुछ बवाल खड़ा हो जाएगा? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको यह सीखना है कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कितने तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।